ग्लोबल यूरोपियन डिफेंस कंपनीज और इजराइल भारत में आर्म्स और एम्यूनिशन फैक्ट्री सेटअप करने में गहरी दिलचस्पी और कह रहे हैं कि आप हमारे लिए हथियार बनाइए। दोस्तों, ये खबर कोई मामूली खबर नहीं है, बल्कि ये भारत के डिफेंस सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी क्रांति का आगाज है, क्योंकि दुनिया अब भारत को केवल एक डिफेंस पार्टनर या खरीदार के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि एक ग्लोबल वेपन्स प्रोडक्शन लाइन के रूप में देख रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रोडक्शन लाइन यानी कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिए हथियारों की फैक्ट्री अब भारत बनने जा रहा है। एक डिफेंस वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप और इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए अब पूरी तरह से भारत पर निर्भर होने की योजना बना रहे हैं, और इसके पीछे जो वजह निकलकर सामने आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। आप सभी जानते हो कि पिछले कुछ सालों में दुनिया ने दो बड़े युद्ध देखे हैं, एक रूस और यूक्रेन का युद्ध और दूसरा इजराइल और हमास का संघर्ष। इन दोनों युद्धों ने पश्चिमी देशों की पोल खोलकर रख दी है और उनकी तथाकथित आधुनिक डिफेंस इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। अब तक अमेरिका और यूरोप को लगता था कि उनके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और वो किसी भी युद्ध को चुटकियों में जीत सकते हैं, लेकिन यूक्रेन के मैदान में जिस तरह से गोला बारूद और मिसाइलों की खपत हुई है, उसने इन देशों के होश उड़ा दिए हैं। रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि यूरोप और इजराइल की डिफेंस फैक्ट्रियां लंबे समय तक चलने वाले युद्धों के लिए तैयार ही नहीं थीं। वे शांति के समय के हिसाब से काम कर रही थीं, जहां सीमित मात्रा में उत्पादन होता था, लेकिन आज के दौर में युद्ध का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। आज युद्ध केवल सटीक हथियारों से नहीं जीते जाते, बल्कि आज के युद्ध में जीत उसी की होती है जिसके पास गोला बारूद, मिसाइलें, यूएवी और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर का विशाल जखीरा मौजूद हो। और यही वो मोर्चा है जहां यूरोप और इजराइल बुरी तरह फेल हो चुके हैं। उनकी फैक्ट्रियां दिन रात काम करने के बावजूद भी अपनी सेनाओं की डिमांड पूरी नहीं कर पा रही हैं, और इसी लाचारी ने उन्हें भारत की ओर देखने को मजबूर कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पूरी दुनिया की नजरें भारत पर ही क्यों टिकी हैं, और चीन जैसे देश को छोड़कर ये पश्चिमी देश भारत को ही अपना हथियार बनाने का केंद्र क्यों बनाना चाहते हैं। तो इसके पीछे कई ठोस और रणनीतिक कारण हैं, जिन्हें आपको बहुत बारीकी से समझना होगा। सबसे बड़ा और अहम कारण है भारत की भौगोलिक स्थिति, यानी कि हमारी लोकेशन। आप देखिए कि यूरोप और मिडिल ईस्ट इस समय युद्ध की आग में जल रहे हैं। वहां की फैक्ट्रियां कभी भी दुश्मन के मिसाइल हमलों का शिकार हो सकती हैं। अगर कल को रूस ने यूरोप की किसी बड़ी हथियार फैक्ट्री पर मिसाइल दाग दी, या हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल के डिफेंस प्लांट को निशाना बना दिया, तो उनकी सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप हो जाएगी। ऐसे में उन्हें एक ऐसी सुरक्षित जगह की तलाश है जो इन युद्ध क्षेत्रों से हजारों किलोमीटर दूर हो और जहां दुश्मन की मिसाइलें आसानी से न पहुंच सकें। और इस मामले में भारत से बेहतर और सुरक्षित जगह पूरी दुनिया में कोई और नहीं हो सकती। भारत की फैक्ट्रीज यूरोप और मिडिल ईस्ट के संघर्षों से कोसों दूर हैं, जिसका मतलब है कि चाहे दुनिया के उस हिस्से में कितनी भी भयानक बमबारी क्यों ना हो रही हो, भारत में हथियारों का उत्पादन बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा और सप्लाई लाइन कभी नहीं टूटेगी। इस रणनीतिक लाभ को देखते हुए ही इजराइल जैसा देश, जो अपनी सुरक्षा को लेकर कभी समझौता नहीं करता, अब भारत को अपना बैकअप प्लान मान रहा है। रिपोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और वो है रिडंडेंसी, यानी कि एक वैकल्पिक व्यवस्था। इजराइल बहुत छोटा देश है और चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक हाई इंटेंसिटी वॉर, यानी कि भीषण युद्ध की स्थिति में इजराइल की फैक्ट्रियां सबसे पहले दुश्मन के निशाने पर होंगी। ऐसे में अगर इजराइल का घरेलू उत्पादन ठप हो जाता है, तो उसके पास हथियारों की कमी हो जाएगी, जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है। इसी खतरे को भांपते हुए इजराइल चाहता है कि उसकी मिसाइलें, उसके ड्रोन और उसके एयर डिफेंस सिस्टम भारत में बड़ी मात्रा में तैयार किए जाएं, ताकि अगर इजराइल पर मुसीबत आए तो भारत से हथियारों की खेप तुरंत वहां पहुंच सके और उसकी सुरक्षा में कोई सेंध न लगे। ये भारत पर इजराइल के अटूट भरोसे का प्रतीक है, जो ये साबित करता है कि भारत अब दुनिया का सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है भारत की औद्योगिक क्षमता और हमारा विशाल वर्कफोर्स। दोस्तों, यूरोप के देशों की आबादी बहुत कम है और वहां काम करने वाले लोगों की भारी कमी है। इसके विपरीत भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा और युवा वर्कफोर्स मौजूद है। हमारे पास कुशल इंजीनियरों,
और कामगारों की एक बहुत बड़ी फौज है जो कम लागत में और बेहतरीन गुणवत्ता के साथ उत्पादन करने की क्षमता रखती है। पश्चिमी देशों को यह बात अच्छे से समझ आ गई है कि अगर उन्हें मास प्रोडक्शन यानी कि लाखों की संख्या में गोला बारूद और मिसाइलें बनानी है तो ये काम केवल भारत ही कर सकता है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी डिफेंस इंडस्ट्री अब इतनी परिपक्व हो चुकी है कि हम मिसाइलों, रडार सिस्टम, आर्टिलरी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे जटिल सिस्टम को भी बड़ी आसानी से और तेजी से बना सकते हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि भारत उन चुनिंदा देशों में से है जो अपनी अर्थव्यवस्था को 100% तक बढ़ा सकते हैं, नुकसान पहुंचाए बिना बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभाल सकता है, जबकि कई छोटे देश अगर इतना बड़ा डिफेंस ऑर्डर लेंगे तो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत और विशाल है कि हम दुनिया भर के लिए हथियारों का निर्माण करते हुए भी अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अब जरा सोचिए कि इसका असर हमारे दुश्मनों पर क्या पड़ेगा। चीन और पाकिस्तान जो हमेशा भारत को घेरने की कोशिश करते रहते हैं, उनके लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं है। अब तक चीन खुद को दुनिया की फैक्ट्री कहता था और सप्लाई चेन पर उसका कब्जा था, लेकिन डिफेंस सेक्टर में भारत ने चीन को पछाड़ने की तैयारी कर ली है। जब दुनिया के सबसे उन्नत हथियार भारत में बनने लगेंगे तो इसका सीधा फायदा हमारी अपनी सेनाओं को भी मिलेगा। हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी, हमारे वैज्ञानिकों को नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी और हमारा डिफेंस इकोसिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत से साझेदारी करने से इजरायल और पश्चिमी देशों को भी फायदा है, क्योंकि भारत में उत्पादन लागत कम है। यानी कि जो मिसाइल यूरोप में बनाने में 100 रुपए लगते हैं, वही मिसाइल भारत में शायद 60 या 70 रुपए में बन जाएगी। इससे पश्चिमी कंपनियों को अपने एक्सपोर्ट कमिटमेंट पूरे करने में मदद मिलेगी और वे वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ बनाए रख सकेंगी। लेकिन दोस्तों, इस सुनहरे भविष्य के रास्ते में कुछ चुनौतियां भी हैं, जिनका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है और भारत को उन पर काम करना होगा। अब तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट एक बहुत ही सतर्क और धीमी प्रक्रिया से गुजरता था। हर एक एक्सपोर्ट डील के लिए कई स्तरों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी, राजनीतिक क्लियरेंस चाहिए होता था और इसमें काफी समय लग जाता था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत को दुनिया की वेपन्स प्रोडक्शन लाइन बनना है तो हमें अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा। हमें एक नो आस्क पॉलिसी की तरफ बढ़ना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों से समझौता कर लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपने भरोसेमंद साथियों और कुछ खास तरह के हथियारों के लिए पहले से ही एक्सपोर्ट कॉरिडोर तय कर दें। यानी कि अगर इजरायल या फ्रांस को पता हो कि भारत में जो हथियार बन रहे हैं वो बिना किसी लाल फीताशाही या देरी के उन तक पहुंच जाएंगे, तो वे बेझिझक भारत में अरबों डॉलर का निवेश करेंगे। अगर युद्ध के समय उन्हें यह डर सताएगा कि कहीं भारत सरकार ने एक्सपोर्ट रोक दिया या कोई राजनीतिक अड़चन आ गई, तो वे निवेश करने से कतराएंगे। इसलिए भारत को एक रिलायबल ग्लोबल सप्लायर यानी कि एक भरोसेमंद वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी छवि बनानी होगी। और खुशी की बात यह है कि भारत सरकार इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। हम देख रहे हैं कि कैसे भारत ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट के नियमों को आसान बनाया है और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया है। आज भारत की प्राइवेट कंपनियां जैसे टाटा, महिंद्रा, कल्याणी और अडानी डिफेंस सेक्टर में बड़े बड़े कारनामे कर रही हैं। ये उसी नीति का नतीजा है कि आज भारत से तोप के गोले और ड्रोन के पुर्जे दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। दोस्तों, ये बदलाव भारत को एक बायर यानी कि खरीदार से एक सप्लायर यानी कि आपूर्तिकर्ता में बदल देगा। अब तक हम दुनिया के पास जाते थे और कहते थे कि हमें ये मिसाइल दे दो, हमें ये टेक्नोलॉजी दे दो, और वे अपनी शर्तों पर हमें हथियार बेचते थे। वे तय करते थे कि हम उस हथियार का इस्तेमाल कहां करेंगे और कहां नहीं करेंगे। लेकिन जब हम सप्लायर बन जाएंगे तो शर्तें हम तय करेंगे। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। दुनिया की सप्लाई चेन में भारत का दबदबा बढ़ जाएगा और वैश्विक राजनीति में भारत का कद और भी ऊंचा हो जाएगा। जिस तरह आज दुनिया सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान पर निर्भर है और तेल के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर है, उसी तरह आने वाले समय में दुनिया अपनी सुरक्षा के लिए भारत पर निर्भर होगी। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आप खुद सोचिए कि जब इजरायल जैसा टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश अपनी सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर भारत में बनाने के लिए तैयार है,
तो ये हमारी क्षमता पर कितना बड़ा मोहर है। इजराइल जानता है कि उसकी तकनीक भारत में सुरक्षित है और भारत के पास उसे मास प्रोड्यूस करने की ताकत है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी कि आत्मघाती ड्रोन जो आज के युद्धों में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, उनकी मांग पूरी दुनिया में जबरदस्त है। इजराइल अकेले अपनी छोटी सी क्षमता के साथ पूरी दुनिया की मांग पूरी नहीं कर सकता, इसलिए उसे भारत की जरूरत है। भारत इन ड्रोन्स को हजारों की संख्या में बना सकता है और न केवल इजराइल को सप्लाई कर सकता है, बल्कि इजराइल के साथ मिलकर दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। इससे भारत को बड़ा आर्थिक फायदा होगा। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो अभी 21,000 करोड़ के आसपास है, वो आने वाले कुछ ही सालों में 50,000 करोड़ के पार जा सकता है। इससे देश में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे और हमारी अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। दोस्तों, ये खबर उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो कहते थे कि भारत कभी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे नहीं बढ़ सकता। आज दुनिया खुद मान रही है कि भारत के बिना उनका काम नहीं चलने वाला। यूक्रेन युद्ध ने यह साबित कर दिया है कि सिर्फ हाईटेक हथियार होना काफी नहीं है, बल्कि उन हथियारों की निरंतर सप्लाई होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन बंदूक है, लेकिन उसके लिए गोली नहीं है, तो वो बंदूक किसी काम की नहीं है। यूरोप आज इसी संकट से जूझ रहा है। उनके पास तोपें हैं, लेकिन गोले खत्म हो गए हैं। उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इंटरसेप्टर मिसाइलें कम पड़ रही हैं। और इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत एक मसीहा बनकर उभर रहा है। भारत के पास वो इंडस्ट्रियल डेप्थ है, यानी कि औद्योगिक गहराई है, जो किसी भी संकट को झेल सकती है। हमारी फैक्ट्रियां 24 घंटे काम कर सकती हैं और हमारे पास कच्चे माल की भी कोई कमी नहीं है। इसके अलावा भारत की तटस्थता और हमारी स्वतंत्र विदेश नीति भी हमें एक आदर्श भागीदार बनाती है। हम किसी गुटबाजी में शामिल नहीं होते और हम अपने वादों के पक्के हैं। यही वजह है कि दुनिया हम पर भरोसा करती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूरोप के देश अब अमेरिका और ईस्ट एशिया यानी कि चीन, ताइवान, कोरिया पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। अमेरिका अपनी ही घरेलू राजनीति और दुनिया भर के मुद्दों में उलझा हुआ है और ईस्ट एशिया के देशों पर चीन का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में भारत ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो स्थिर है, शक्तिशाली है और भरोसेमंद है। ये भारत के लिए एक सुनहरा मौका है जिसे हमें किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहिए। अगर हम इस मौके का सही इस्तेमाल कर पाए तो अगले एक दशक में भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। हमारे यहां बनने वाले हथियार दुनिया के हर कोने में भारत की ताकत का एहसास कराएंगे। इससे न केवल हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होगी, बल्कि हमारी रणनीतिक स्वायत्तता भी और मजबूत होगी। जब हम अपने हथियार खुद बनाएंगे और दूसरों को भी देंगे, तो कोई भी देश हम पर प्रतिबंध लगाने या दबाव बनाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे वर्षों की मेहनत और सही नीतियों का हाथ है। भारत ने जिस तरह से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाया है, उसी का फल आज हमें मिल रहा है। आज हमारी सेना भी स्वदेशी हथियारों पर जोर दे रही है, जिससे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। जब घर में मांग होती है, तभी उद्योग फलते फूलते हैं और फिर वे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार होते हैं। अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को विश्व स्तरीय बनाए रखें और डिलीवरी टाइमलाइन का सख्ती से पालन करें, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में देरी की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक दिन की देरी भी युद्ध का परिणाम बदल सकती है। इसलिए भारत को अपनी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को और भी चुस्त दुरुस्त करना होगा। हमें अपने बंदरगाहों और परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाना होगा, ताकि यहां बने हथियार बिना किसी देरी के दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाए जा सकें। ताकि यहां बने हथियार बिना किसी देरी के दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाए जा सकें। रिपोर्ट में जिस नो आस्क पॉलिसी की बात की गई है, वो सुनने में थोड़ी जोखिम भरी लग सकती है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। हम मित्र देशों के लिए एक ग्रीन चैनल बना सकते हैं, जहां से एक्सपोर्ट क्लियरेंस तुरंत मिल जाए। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और वे भारत को एक लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में देखेंगे। हमें यह भी समझना होगा कि डिफेंस इंडस्ट्री केवल हथियार बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। जब विदेशी कंपनियां भारत में उत्पादन करेंगी, तो वे अपने साथ नई तकनीक भी लेकर आएंगी। इससे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को नई चीजें सीखने को मिलेंगी
और हम भविष्य के लिए और भी उन्नत हथियार बनाने में सक्षम होंगे। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को अगली पीढ़ी के हथियार जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल, लेजर वेपन और एडवांस यूएवी बनाने में मदद करेगा। इस तरह यह साझेदारी दोनों पक्षों के लिए फायदे का सौदा है। पश्चिमी देशों को एक सुरक्षित और सस्ता उत्पादन केंद्र मिल रहा है और भारत को तकनीक, निवेश और वैश्विक पहचान मिल रही है। यह भारत के उदय का समय है। सदियों बाद भारत को वो स्थान वापस मिल रहा है जिसका वो हकदार है। हम दुनिया को शांति का संदेश तो देते ही हैं, लेकिन अब हम दुनिया को सुरक्षा की गारंटी भी देने जा रहे हैं। ये नए भारत की नई तस्वीर है जो आत्मविश्वास से लबरेज है और अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। दोस्तों, अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाला समय भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। जब भारतीय फैक्ट्रियों में बने ड्रोन इजरायल की सीमाओं की रक्षा करेंगे और जब भारत में बनी मिसाइलें यूरोप के आसमान को सुरक्षित करेंगी, तो हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। ये केवल व्यापार नहीं है, ये रणनीतिक साझेदारी का एक नया अध्याय है। हमें इस दिशा में और तेजी से काम करना होगा और दुनिया को दिखा देना होगा कि भारत अब जाग चुका है और उसे रोकना नामुमकिन है। आज के इस वीडियो में हमने जो विश्लेषण किया है वो किसी हवाई दावे पर आधारित नहीं है, बल्कि ठोस भू राजनीतिक वास्तविकताओं और डिफेंस सेक्टर की बदलती जरूरतों पर आधारित है। दुनिया को एक नए वर्कशॉप की जरूरत है और भारत उस भूमिका को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे पास सामर्थ्य है, संकल्प है और संसाधन है। बस जरूरत है तो सही दिशा में लगातार कदम बढ़ाते रहने की। तो दोस्तों, ये थी वो बड़ी खबर जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत का ये नया अवतार हमारे दुश्मनों के लिए चेतावनी है और हमारे दोस्तों के लिए राहत की खबर है। पाकिस्तान और चीन जो अब तक भारत को घेरने के सपने देख रहे थे, अब वे देखेंगे कि भारत कैसे पूरी दुनिया को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उनकी सारी चालें धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि भारत अब ग्लोबल डिफेंस आर्किटेक्चर का एक अटूट हिस्सा बनने जा रहा है। आप सोचिए कि जिस देश के पास दुनिया की सप्लाई चेन की चाबी होगी, उसे कौन आंख दिखा सकता है। अगर चीन ने भारत के खिलाफ कोई हिमाकत की, तो भारत के पास अब केवल अपनी ताकत नहीं होगी, बल्कि उन सभी देशों का साथ होगा जिनकी सुरक्षा भारत पर निर्भर होगी। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है जो भारत को अजेय बना देगा। इसलिए दोस्तों, हमें अपने वैज्ञानिकों, अपने उद्योगपतियों और अपनी सरकार की इस दूरदर्शी सोच पर गर्व होना चाहिए। हम सही रास्ते पर हैं और मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता और डिफेंस सेक्टर में तो हम निश्चित रूप से दुनिया का नेतृत्व करने जा रहे हैं। जय हिंद।